टू कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर। तो अगेन आई एम हियर विद अ न्यू रीडिंग, बट आज की जो रीडिंग है वो हम ट्रेडिशनल टैरो डेक से नहीं करेंगे। आज की रीडिंग बहुत ही मैजिकल और थोड़ा विंटेज लुक में होने वाली है, विंटेज टाइप रहने वाला है, बिकॉज इस रीडिंग को हम करने वाले हैं टी लीफ फॉर्चून टेलिंग कार्ड से। तो बेसिकली एट द बिगनिंग, बहुत साल पहले चाइना में जब लोग चाय पीते थे तो टी लीव्स चाय के कप के नीचे बच जाती थी। उससे वो लोग जो है अपनी डेस्टिनी को, अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे इंट्यूटिवली। बट नाउ डेज वी हैव कार्ड्स, और ये जो आर्ट है चाइना से विक्टोरियन इंग्लैंड में आई, विक्टोरियन इंग्लैंड से पूरे जो है यूरोप में फैल गई, और आज ये कार्ड्स हर जगह अवेलेबल है और लोग इनसे रीडिंग कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल टैरो डेक जैसा नहीं रहता है, इस पे कार्ड्स जो है राउंड शेप में होते हैं और उसमें कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं, जिन मैसेजेस को हम इंट्यूटिवली डिकोड करते हैं कि एक्चुअल में वो पिक्चर, वो मैसेज, जो भी एलिमेंट्स उस पर प्रेजेंट हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं आज के टाइम में। तो टाइमलेस रीडिंग रहेगी और हमेशा की तरह मैं आपको 3 पाइल्स देने वाली हूँ। इंट्यूटिवली आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की इस रीडिंग में मेरे पास आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो स्क्रीन पर आप 3 पाइल्स देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 बटरफ्लाई स्पिरिट, पाइल नंबर 2 फॉक्स स्पिरिट एंड पाइल नंबर 3 है स्वेन स्पिरिट। आप देख पा रहे हैं कि इसके पास कैंडल है, कुछ ऑटम लीव्स हैं, पर्ल्स हैं। आप किसी भी तरीके से इंट्यूटिवली अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 है बटरफ्लाई स्पिरिट, जिस पे लिखा है 11 नंबर, और इस कार्ड पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। और जो बटरफ्लाई होती है हमेशा बताती है एक नई शुरुआत के बारे में। जैसे एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बन जाता है, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में एक चेंज फील कर रहे हो। मे बी आप पुराने हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हो, या अपने आप को दोबारा, एक होता है ना जैसे अगेन यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर लव। आप चाहते हैं, आप अपने दिल को ये बताना चाहते हैं कि नाउ आई एम रेडी फॉर लव। यहाँ यूनिवर्स कह रहा है आपको इट्स योर टाइम टू ग्रो। सो जिनको भी ऐसी फीलिंग्स हैं मन में, वो पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रेडी हैं एक नई जर्नी के लिए, तो पाइल नंबर 1 आपको अपनी तरफ कॉल कर रही है। सो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 है द फॉक्स स्पिरिट, उस पर नंबर लिखा है 27। इस कार्ड पे लिखा है थिंक ऑन योर फीट। एक बार मैं आपको इस कार्ड को दिखा देती हूँ ऊपर करके, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि आपको लव में हमेशा जो है ना बहुत सिंपल और बहुत क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉक्स क्लेवर होती है, स्मार्ट होती है और थोड़ा मिस्टीरियस होती है, आप उसको एकदम से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या चल रहा है। उसी तरीके से आपको प्यार में थोड़ा सा जो है मिस्टीरियस बन के रहने की ज़रूरत है। और ये पाइल उन लोगों के लिए है जो अपनी लव लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है। दिस वन, द फॉक्स पाइल, ठीक है। और बहुत सारा कंफ्यूजन आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो। मे बी किसी में आपको कुछ मिक्स्ड टाइप का सिग्नल दिया है, या किसी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप इस पाइल को चूज कर सकते हैं। फॉक्स एनर्जी आपको यहाँ कह रही है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने दिल की सुनो, पर दिमाग को भी यूज करना है। अपने आप को मतलब सेफ साइड पे थोड़ा सा स्मार्ट बन के यहाँ पे प्ले करने के लिए बोला जा रहा है। इमोशनल होके, इमोशंस में बह के आपको कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं। और इस तरीके से आप जो है ना अपनी लाइफ में अपने इमोशंस में ज़्यादा क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्वैन स्पिरिट। तो स्वैन स्पिरिट पे लिखा हुआ है नंबर जो है उसका 60 है।
इस कार्ड पे लिखा है टाइम फॉर अ डीप डाइव। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। स्वैन की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही काम, पीसफुल और डीप होती है। ये पाइल उन लोगों के लिए है जो रियल सोलफुल लव चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में, जहाँ इमोशंस सरफेस से नहीं दिल के अंदर तक जाते हैं। या यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स डीपली। अपने दिल की बात सुनिए, अपने दिल की गहराइयों में जो छुपा हुआ है उसको समझिए और तब आप कोई भी डिसीजन लीजिए। ये पाइल डिवाइन कनेक्शन और इमोशनल मैच्योरिटी को भी दिखा रही है। तो जो इससे कनेक्ट कर रहे हैं वो इसको चूज कर सकते हैं। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप फ्यू ब्रेथ्स एंड सिलेक्ट योर पाइल। मैं आपसे मिलती हूं आपकी रीडिंग में। अपने दिल को थोड़ा सा काम करें और देखें कि इन तीनों एनिमल स्पिरिट में से आप किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या स्क्रीन पे आपको जो भी एलिमेंट दिख रहा है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपके लिए मैसेज है नवंबर मंथ के लिए। ट्रस्ट योर हार्ट एंड चूज इंट्यूटिवली। सो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी इस बटरफ्लाई स्पिरिट को चूज किया है ये रीडिंग उनके लिए है। तो इस डेक में टी लीफ फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स में हमारे पास 200 कार्ड्स होते हैं। तो आई विल जस्ट रेंडमली चूज, ये शफल किए हुए हैं 5 कार्ड्स फॉर यू एंड लेट्स सी कि नवंबर मंथ की आपकी एनर्जीज आपको क्या बता रही हैं, कैसी आपकी लव एनर्जीज रहने वाली हैं। तो देखते हैं आपके पास क्या क्या कार्ड आए हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज द आई कार्ड। सेकेंड कार्ड हमारे पास है लेडर कार्ड एंड द फोर्थ कार्ड इज हैंड। फिफ्थ कार्ड इज व्हील और फिफ्थ कार्ड इज वैली कार्ड। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज आई कार्ड। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये कार्ड आपको बताता है कि सबसे पहले तो इस मंथ में ना आपको कोई भी डिसीजन दिल से नहीं लेना है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। आपका कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि अभी मतलब लव को लेके कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्लीज़ जस्ट अपनी जो है इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। ये कार्ड आपको बता रहा है कि क्लैरिटी है, अवेकनिंग है और आपके पास सच को देखने की एनर्जी है। नवंबर की शुरुआत में आप अपनी लव लाइफ में एक लाइक नई इंसाइट, एक नई नज़र से देख पाओगे और कोई ट्रस्ट इशू होने वाला है, कोई ट्रूथ आपके सामने आने वाला है आपकी लव लाइफ में, या तो किसी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्लियर होंगी, ठीक है, या आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाओगे। आपको जो भी कंफ्यूजन है रिलेशनशिप में या आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स हो सकती है कि मुझे अपना फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसी फीलिंग्स हो सकती हैं, वो सब आपको क्लैरिटी मिलेगी। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपने अपने दिमाग से नहीं सोचना है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आपको है ना साइंस मिल रहे हैं सिंबल से। कोई ड्रीम आ रहा होगा, कोई चीज़ आपको बार बार दिखाई दे रही होगी, कोई ऐसा थॉट आपके मन में बार बार आ रहा होगा। तो क्लैरिटी और इंट्यूशन से भरा हुआ मंथ रहेगा और रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ आपका होगा इन रिलेशनशिप्स। उसके बाद हमारे पास कार्ड नंबर 2 है। कार्ड नंबर 2 हमारे पास आप है, दिस इज लेडर कार्ड। ये देखिए, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। आप जो है जब अपनी इंट्यूशन को यूज करेंगे, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं
और ये कंफर्म करता है कि ये एक कम्युनिकेशन का मैसेज है और आपको बहुत सारा कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। ये किसी से क्लैरिटी, कन्फेशन और एक पॉजिटिव खबर लेके आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। जिस बात का आपको वेट था नवंबर के एंड तक, वो मैसेज मिलने के चांस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद हमारे पास है कार्ड नंबर 3 इज हैंड। तो ये हैंड कार्ड है ना, आपको ये देखिए, इस पे मैसेज लिखा है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई कनेक्शन, हेल्प ज़रूर मिलेगा। ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। किसी का सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई पर्सन आपके साथ खड़ा होगा, आपके लिए स्टैंड लेगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो है इस टाइम पे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पे। एक बहुत ही जेन्युइन सा कनेक्शन डेवलप होगा आपके रिलेशनशिप में। ये कार्ड पार्टनरशिप का है, हेल्प का है और ये एक ट्रस्ट का सिंबल है। हैंड जो है ना, कोई आपकी तरफ अपना हैंड बढ़ा रहा है, कोई आपकी तरफ सपोर्ट दे के लिए आ रहा है। आपको महसूस होगा कि फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। तो ओवरऑल एक एनर्जी रहेगी लव की, फ्रेंडशिप की, इमोशनल सपोर्ट की, टीम वर्क हो सकता है रिलेशनशिप में। कोई इकट्ठा आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आप दोनों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। उसके बाद 4th कार्ड इज व्हील कार्ड। तो देखिए इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। इस कार्ड पे लिखा हुआ है indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly। ओके, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में। आप जो है बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पे अपने आप को देख पा रहे होंगे। ये डेस्टिनी का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों को टैरो के बारे में पता है वो ये समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से डेस्टिनी को, द व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज कर देता है। तो ये इन कार्ड्स में हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह ही काम करने वाला कार्ड है। लव लाइफ अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब चल रही है या थोड़ी सी रुकी हुई थी या बहुत स्टेगनेंट फील हो रहा था, तो मूव करने वाली है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर आपको लगेंगी, बट यूनिवर्स कह रहा है ये सब एक डिवाइन का प्लान है। ये भगवान की एक प्लानिंग है आपके लिए, जो आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही लेके जाएगा। कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी, कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग होगी और ओवरऑल ग्रोथ के लिए किसी चीज़ का ख़त्म होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेवर एवर फॉरगेट दिस थिंग। उसके बाद मेरे पास आपके लिए लास्ट कार्ड है, दैट इज वैली कार्ड। तो वैली कार्ड हमें क्या बताता है? वैली कार्ड का मतलब है कि जैसे आप देखिए कि इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको हिल्स नज़र आएंगे, यहाँ पे ये सन भी है और डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। लेकिन आप देखिए वैली में ना पहाड़ भी हैं। तो डू यू थिंक कि कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी जो है चीज़ आपके पास जो फाइनल ग्रोथ होती है दैट इज़ पेनफुल। ग्रोथ हमेशा पेनफुल होती है और ऑब्स्टिकल आएंगे, बट आपको उन ऑब्स्टिकल से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डीप पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस आफ्टर डिफिकल्टीज, क्योंकि सन है ना, तो सन हमेशा बताता है कि पॉजिटिविटी तो है ही है। ये कार्ड हमेशा आपकी इमोशनल डेप्थ को दिखाता है। शायद आप कुछ टाइम से इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस रिलेशनशिप था या कोई सेल्फ डाउट था। वैली आपको कार्ड बता रहा है ये फेज आपको तोड़ने के लिए नहीं आया था, आपको मजबूत बनाने के लिए आया था। ये डिस्टेंस जो है क्रिएट हुआ था आपको इमोशनल मोर स्ट्रॉन्ग बनाने के, इमोशनली आपको इमोशनल स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए आया था। नवंबर आपको जो है बहुत ही शांति और मैच्योरिटी लेके आ रहा है। आप सीख रहे हो कैसे लव में पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग रखी जाती है, और रखनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो डीपेस्ट मीनिंग हियर इज काम आफ्टर द स्टॉर्म, या इमोशनल मैच्योरिटी, लर्निंग स्ट्रेंथ थ्रू चैलेंजेस। तो ये सभी मैसेज हैं आपके लिए। उसके बाद मैं आपके लिए एक ओवरऑल मैसेज देखना चाहती हूँ। ये मेरे पास कॉस्मिक इनसाइट्स कार्ड्स हैं, तो इनसे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस टाइम पे। ओके, तो आई विल जस्ट पिक वन कार्ड, दैट इज लव स्पेल, यू हैव बीन बिविच्ड। तो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस में। एंजल मैसेज आपके पास आ रहा है, या यूनिवर्स आपको कह रहा है आप किसी के दिल में ऑलरेडी जगह बना चुके हैं। ठीक है, आपके लव का जो स्पेल है, आपके प्यार का जो जादू है, मैजिक है, वो ऑलरेडी चल चुका है। कोई पर्सन आपकी एनर्जी से ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि एक होता है ना मैजिक पुल, आप किसी पर्सन की तरफ जस्ट खिंचे चले जाते हो, आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा और आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों के बीच एक एनर्जेटिक बॉन्ड चल रहा है साइलेंटली। बस अपनी एनर्जीज को आपने हाई रखना है, लव को नेचुरली फ्लो होने दीजिए, चीज़ों को अपने आप से अनफोल्ड होने दीजिए। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ये, इसको हम कॉस्मिक लव भी बोल सकते हैं। और आप एक तरह से आप नवंबर मंथ की जो ओवरऑल एनर्जी है ना, उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लव की इस एनर्जी में आप हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। तो कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। थिंग्स विल बी फाइन एट द एंड। यू आर गोइंग टू ग्रो, यू आर गोइंग टू गेट कनेक्ट विद योर लव्ड वंस। आपकी लाइफ में नया प्यार आने वाला है। ये जो लेडर इधर है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये हेवन में जाने की सीढ़ियाँ हैं। तो हेवन में जाने की सीढ़ियाँ क्या हो सकती हैं आपके लिए, यू नो एक एज में जहाँ पे यू आर लुकिंग फॉर जस्ट लव, तो वही हमारे लिए हेवन होता है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने भी बटरफ्लाई स्पिरिट को चूज किया था। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है तो प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने डियर वंस के साथ इसे शेयर कीजिए सो दैट उनको भी बेनिफिट हो सके इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस फॉक्स स्पिरिट को सिलेक्ट किया है उनके लिए ये है रीडिंग। तो आई जस्ट रेंडमली पिक 5 कार्ड्स फॉर यू, सेम लाइक प्रीवियस रीडिंग। 3, 4 and 5. ओके, रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आई विल रिमूव बिकॉज इसमें 200 कार्ड्स हैं। सभी स्क्रीन पे नहीं विजिबल हो सकते हैं, शफल भी नहीं हो पाते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द कैटरपिलर कार्ड। सेकेंड कार्ड इज ईयर कार्ड। देन आई हैव अ कार्ड फिंगर कार्ड, और उसके बाद है बैट कार्ड, and last card is owl card. So much of animal spirit. Okay, so यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ऐसी है कि कुछ लोगों के बीच में लव लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, कि शायद कुछ गलत आपने सुना, किसी ने आपको गलत मैसेज कन्वे कर दिया। ऐसा कुछ थीम लग रहा है आपका नवंबर मंथ में। सो पहला कार्ड है कैटरपिलर कार्ड, और उस पर लिखा है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो जिन्होंने भी फॉक्स स्पिरिट को सिलेक्ट किया था उनके लिए पहला कार्ड आया है कैटरपिलर कार्ड। ये कार्ड कह रहा है आपका करंट सिचुएशन जो है ना वो एक टेम्परेरी सिचुएशन है। ये कार्ड जो है फॉक्स स्पिरिट के साथ मिलकर ये आपको बताना चाह रहा है कि आप अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहां पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो भी सुना, किसी ने कुछ भी कहा, जस्ट इग्नोर, पेशेंस रखिए। लव लाइफ थोड़ा सा स्टक लग रहा है बट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द वे। कैटरपिलर का यही है ना, कैटरपिलर ऑल्सो शोइंग ट्रांसफॉर्मेशन।
कैटरपिलर से ही तो बटरफ्लाई बनती है, तो उससे पहले वो अपने कोकून में होता है। वो आपका पहला फेज चल रहा है, चेंज आ रहा है, पर अपने आप को काम रखो, यूनिवर्स के प्लान को, गॉड के प्लान्स को अपने आप से राइट टाइम पे आप अनफोल्ड होने दें। तो स्लो प्रोग्रेस रहेगी इस मंथ में, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा हमें पेशेंस रखनी होती है। ब्रेक थ्रू से पहले ना आपको हमेशा पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है दिस ईयर कार्ड। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है गुड न्यूज। तो जो आपका फेज अभी चल रहा है, जस्ट इग्नोर इट। किसी से आपको कुछ भी पता लगा है अपनी लाइफ के बारे में, अपने पर्सन की लाइफ के बारे में, जस्ट इग्नोर इट। गुड न्यूज आ रही है, अपने कानों को उस गुड न्यूज के लिए ओपन कीजिए। आपको जल्दी ही कुछ सुनने को मिलने वाला है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी प्रपोजल के लिए, कि आपका पर्सन आपको प्रपोज करे, उसकी वेट कर रहे थे। ये मैसेज लव रिलेटेड हो सकता है। ये आपका कोई पर्सन आपसे फाइनली बात करे, आपको लग रहा था पहले बात नहीं हो रही थी, किसी भी रीज़न से आपने पहले कभी बात ही नहीं की, तो दिस इज़ द टाइम कि जब आपकी उससे बातचीत होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहा है, कुछ सिंबल्स भेज रहा है, कोई सॉन्ग, कोई ड्रीम या कोइंसिडेंस के थ्रू आपके पास वो न्यूज़ जल्दी से आने वाली है। तो अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप फॉक्स की तरह अलर्ट हो जाइए। लिसन केयरफुली, आपके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वो अब होने वाला है। वो ही आंसर एक्चुअली आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन वो तब होगा जब किसी की जो प्रीवियस आपकी कोई भी ऐसी न्यूज़ थी जिसने आपको हर्ट किया या जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसको छोड़ेंगे तो अब ये सब हो पाएगा आपके पास। कम्युनिकेशन, अपने इंट्यूशन को शार्प कीजिए, और अब जो भी इधर उधर हिडन गाइडेंस है उसको आपको ढूंढना है, उसको आपको शांति में बैठ के डिकोड करना है। जर्नल्स कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जर्नल्स में समझ में आती हैं, या जस्ट शांत होके गहरे लंबे सांस लीजिए, तब भी बहुत बार बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होके आपके सामने आती है। तो अभी आपके पास नेक्स्ट कार्ड जो है ना, वार्निंग कार्ड है। ये देखिए, फिंगर कार्ड, जिस पे लिखा हुआ है वार्निंग यू अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो वार्निंग का तो हमें पता लग गया, ठीक है। फॉक्स स्पिरिट आपको ऑलरेडी कह रहा है, उसने बोला थिंक ऑन योर फीट, और ये कार्ड उसको कंफर्म करता है, ठीक है। आपके लव लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां आपको अपना ध्यान रखना होगा। किसी कॉन्वर्सेशन, किसी मैसेज या प्रॉमिस को लाइटली मत लेना, बहुत ही सीरियसली लेना आप हर चीज़ को। स्मॉल डिटेल्स भी आपके लिए मैटर करती है। फॉक्स और फिंगर दोनों जो है मिलकर ये बोल रहे हैं, बी स्मार्ट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड डोंट इग्नोर द साइंस। जैसे कि मैंने पाइल की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोला था कि इसमें कुछ ऐसा लग रहा है किसी ने आपको कोई फॉल्स फेक न्यूज़ दे दी है, तो जस्ट इग्नोर इट। स्मार्ट बन के आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, कॉशन और अवेयरनेस के साथ आगे स्टेप लेना है। अपनी बाउंड्रीज को आपने सेट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कान का कच्चा इंसान जो होता है, आपको पर्सन कुछ और कह रहा है, बस उसकी रियलिटी कुछ और है। वो रियलिटी भी यहाँ पे सामने आ सकती है। फिंगर से आपको यही वार्निंग दी जा रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है बैड कार्ड। इसमें लिखा है टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो ये कार्ड वार्निंग दे रहा है अगेन कि लोग आपके फेवर में नहीं हैं। कोई थर्ड पर्सन या नेगेटिव एनर्जी आपके कनेक्शन में इंटरफेयर लेके आ सकता है आपके पर्सन के साथ, या ऑलरेडी लेके आ चुका है। और प्रोटेक्ट योर एनर्जी बेसिकली। यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है।
जेलसी या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकते हैं लोग आपके बीच में। आपका ये कोई बहुत ही नियर बाय होगा, नियर पर्सन, नियर डियर पर्सन होगा जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेगा। ये कार्ड एक रिमाइंडर है कि अपने विजडम को यूज करना है, इमोशंस को यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अपने रिलेशन को, अपने आप को समझते हुए आगे बढ़िए, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, अपनी पास्ट की मिस्टेक्स से कुछ सीखिए, वही आपको हेल्प करेगी। अगर आप पास्ट की मिस्टेक्स से नहीं सीखेंगे ना तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो थोड़ी सी एनर्जीज आप लोगों की ना इस नवंबर मंथ में इस तरह की रहेंगी कि अगर तो आप पेशेंस के साथ चलेंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर पेशेंस के साथ नहीं चलेंगे तो देयर कुड बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद जो है फिफ्थ कार्ड है हमारे पास आउल कार्ड, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। वाओ। तो इस कार्ड का मीनिंग एक तो ये हो सकता है कि आउल विजडम का सिंबल है बेसिकली, और फॉक्स के साथ मिलकर ये जो कॉम्बिनेशन बनाता है ना कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। फॉक्स के साथ मिलकर मीन्स अपने किस इंटेलिजेंट, स्मार्ट, विजडम से भरे हुए गुरु के साथ, किसी पर्सन के साथ मिलके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लव लाइफ जो है एक एक्सपीरियंस आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहा है यहाँ पे। किसी एल्डर या स्पिरिचुअल पर्सन के गाइडेंस भी आपको हेल्प कर सकता है यहाँ पे। थोड़ी सी इस मंथ में शैटर्ड सी एनर्जी रहेगी, आप परेशान रहने वाले हो। आपको इंट्यूशन तो आपका सही डायरेक्ट कर रहा है, बिलीव मी, आपको इंट्यूशन सही डायरेक्ट कर रहा है, बट आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं। होता है ना कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो कि जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चीज सुनना चाहते हो, अपनी आंखें बंद कर ले रहे हो कि मुझे सब पता है अपने पर्सन के बारे में, बट मैं फिर भी किसी की बात नहीं सुनना चाह रही, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो ओवरऑल मैसेज यहाँ पे यही है कि आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखना चाहिए, मेच्योरिटी के साथ चलना चाहिए, इनर विजडम को यूज कीजिए, गुरु को ढूंढिए, कोई ऐसे फ्रेंड को ढूंढिए जो आपके आसपास ही है, उस फ्रेंड की बात सुनिए, देन आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। नाउ आई विल टेक ओवरऑल गाइडेंस फ्रॉम दीज कॉस्मिक इनसाइट्स कार्ड। आई विल शफल कार्ड्स एंड लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स एक क्या ओवरऑल यूनिक मैसेज दे रहा है नवंबर मंथ के लिए। बिलीव मी, दीज कार्ड्स वर्क सो वेल। उसके बाद ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सी, अब देखिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पे कार्ड को शफल किया एंड कार्ड की जो एनर्जी है वो बिल्कुल इन कार्ड से आपकी बाकी की रीडिंग से कनेक्ट हो रही है। जब आप अपने दिल को खोलेंगे ना, दिल खोलना सिर्फ हमेशा प्यार के लिए नहीं होता, दिल हमें बहुत बार हमें विजडम के लिए भी ओपन करना पड़ता है। कोई फ्रेंड, कोई नोन, कोई पर्सन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और आपको कुछ साइंस भी मिल रहे हैं, बट आप उन साइन को भी इग्नोर कर रहे हैं, आप हर चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। बहुत सारा पेन मिलने वाला है इनको। और देखना, बहुत सारे लोग है ना पिछले मंथ की, अक्टूबर मंथ की रीडिंग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जिन्होंने वो रीडिंग्स अपने सन साइन, मून साइन या फिर ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, असेंडेंट के अकॉर्डिंग देखी है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखिएगा, सो दैट यू विल कम टू नो कि कलेक्टिव होते हुए भी कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए है, इसीलिए आप यहाँ पे इस रीडिंग में कनेक्ट हुए हैं। नहीं तो इस रीडिंग में ऐसे ही कनेक्ट, किसी भी पर्सन की आप रीडिंग्स ऑनलाइन देख रहे हो तो आप एक रीज़न से ही कनेक्ट हुए हो। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने फॉक्स स्पिरिट को चूज़ किया था। अगर आपसे रीडिंग का कोई भी हिस्सा रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने डियर वंस के साथ इसको शेयर कीजिए, मे बी दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड विद दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग्स में से नोट्स बना सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मंथ आपका रहने वाला है, बट येस विद स्मार्टनेस आप उन सभी चीज़ों से बाहर निकल के एक बहुत ही अच्छा रिलेशन
फिर से स्टार्ट कर सकते हैं या अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, बट आपको फॉक्स की तरह अगेन अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है, मैं बता रही हूँ आपको फिर से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी स्वैन स्पिरिट को सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे 5 कार्ड्स चूज़ करने वाली हूँ और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। ये डेक है जो इसमें 200 कार्ड हैं, तो इनको शफल करना स्क्रीन पे थोड़ा सा टफ होता है। तो आई एम जस्ट टेकिंग आउट कार्ड्स लाइक दिस। इसको रिमूव कर देते हैं। लेट्स सी कि आपके पास कौन कौन से कार्ड आए हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज लॉबस्टर, सेकंड इज यॉक, and third card is clouds, and next card is apple, and the last card is fair man. इनकी रीडिंग के बाद आई हैव दिस ऑरेकल डेक कॉस्मिक इनसाइट्स। देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। इस कार्ड को मैं लास्ट में अनफोल्ड करूंगी, तो अभी इसको सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसकी एनर्जीज को दूसरे कार्ड्स के साथ मर्ज होने दीजिए। थोड़ी सी हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही है इस पाइल में। तो सबसे पहले मेरे पास है लॉबस्टर कार्ड, फाइनेंशियल पिंच। तो ये कार्ड जो है ना, आपको बता रहा है बहुत सारा जो है ना मनी का प्रॉब्लम चल रहा है, कभी मनी का तो कभी इमोशंस का। उसके चलते हुए आपकी जो है लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। लव रीडिंग में अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड कह रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो अभी इमोशनल बर्डन फील कर रहा है। किसी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का बैलेंस चल रहा है। आप बहुत कुछ कर रहे हो पर रिटर्न में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। ये लॉबस्टर आपको बोल रहा है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, अपने इमोशंस का रिस्पेक्ट करो। कहीं तो कोई ऐसा पार्टनर से आप कनेक्टेड हो, कहीं तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जो पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे आपसे पैसे ले रहा है। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और आपकी कहीं ना कहीं अब बस हो चुकी है कि अब मैं और नहीं कर सकता या कर सकती। तो मोस्टली रीडिंग्स में फीमेल्स ही कनेक्ट होती हैं, बट येस दैट सिचुएशन कुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो, कि मेल के साथ भी हो सकती है। और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड, योक कार्ड। तो इसमें लिखा है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। देखिए दूसरा कार्ड आपको ये बोल रहा है आप किसी सिचुएशन या रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो। जैसे होता है ना, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, वो वाली सिचुएशन आपकी यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रही है। मीन्स आपको नहीं समझ में आ रहा रिलेशनशिप में आगे जाना है, रिलेशनशिप से क्विट करना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे स्वैन स्पिरिट का ना बहुत ही डीप कनेक्शन हो रहा है। स्वैन स्पिरिट आपको कह रही है इट्स टाइम दैट, होता है ना कि फॉर अ डीप डाइव, अपने इमोशंस को समझो, क्योंकि जो फ्रीडम है ना वो अंदर से शुरू होती है। ये कार्ड बताता है कि अब आपको डिसाइड करना है, आप सेक्रीफाइस करते रहोगे या पेन से बाहर निकल के, इस जंजाल से बाहर निकल के पीस को चूज करोगे। दिस इज योर टाइम नाउ, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू लुक कि क्या चाहिए मुझे लाइफ में। इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, और आप जो है ना एक इमोशनल फ्रीडम को ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर एक बहुत ही
ये टेम्परेरी है, ये जो स्टॉर्म आपके अंदर चल रहा है ना, दैट इज टेम्परेरी। ये तूफान शांत हो जाएगा। इमोशनल हो सकता है कि आप बहुत रो, हो सकता है कि आपको लगे कि अब मैं डायरेक्शन लेस हूँ विदाउट दिस पर्सन। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं। जब भी कोई रीडिंग रिलेशनशिप की बात हो रही होती है रीडिंग में, तो दैट इज नॉट जस्ट अबाउट द सिंगल्स, ये उनके लिए भी है। कई बार होता है कि आप ना अपने एक ऐसे मैरिड रिलेशनशिप में हैं जहां से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो यस, उसके बाद जो है मतलब आपको ना बहुत ही ज़्यादा क्लाउडीनेस हो रही है। ये देखिए, मैंने क्लाउडीनेस बोला और सामने जो है आपके पास नेक्स्ट कार्ड है, दैट इज क्लाउड्स। तो ऑलरेडी मैंने बोला कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो स्ट्रॉम आपको फील हो रहा है ना, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि मैं ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे ज़िंदगी में यही पर्सन चाहिए, या ऐसे ही ज़िंदगी निकाल देनी है, या हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। देखिए, आप अकेले सफ़र नहीं कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली भी सफ़र करती है। शायद वो कुछ बोलती नहीं है, बट यस, वो बहुत सफ़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड, फोर्थ कार्ड है एप्पल। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। वाओ, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, इतना एनर्जीज इनसे कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपको बता रहा है कार्ड कि जो टेम्पटेशन है ना, वो कैसी है, वो आपको गलत टेम्पटेशन हो रही है। आप या आपके पार्टनर को किसी ऐसे चॉइस, ऐसे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है, ऐसी चॉइस करनी पड़ सकती है जहां दिल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे होंगे। सी, दिल तो प्यार मांगेगा ही, देयर इज नो डाउट इन इट, बट पॉइंट इज कि क्या वो ठीक है, क्या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और उसमें आपको देखना है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, स्वैन स्पिरिट आपको यही बोल रही है कि डीप डाइव करना है, अपने वैल्यूज पे टिक कर रहना है, अपने वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देनी है। अभी तक जो रिलेशन था कि ठीक है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ऑलवेज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसको आप किसी भी तरीके से ना जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, पर हर जो चमकने वाली चीज़ होती है ना, वो गोल्ड या डायमंड नहीं हो सकता है। हो सकता है कि पर्सन ने आपको पहले किसी और से दिखाया, किसी और तरीके से प्रेजेंट किया, फिर अपने आप दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया, मतलब आपको लग रहा है कि ही और शी इज टोटली अनदर पर्सन, जो मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उन टेम्पटेशंस की तरफ नहीं जाना है। इमोशनल टेस्टिंग का टाइम है, मॉरल डिसीजन मेकिंग का टाइम है, और राइट डिसीजन लीजिए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट कार्ड है, दैट इज फेयर मैन। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद फेयर हेयर और कॉम्प्लेक्शन। ओके, ये कार्ड जनरली तो ना किसी पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे दो मीनिंग है, या तो आपका जो है ना पर्सन इस तरह का है, ठीक है, जिसके साथ अभी हैं, तो ये कार्ड एक स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी भी दिखा रहा है जो आपकी लाइफ में है। ऐसा भी हो सकता है ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है, लाइट फीचर्स वाला इंसान हो सकता है, जो आपकी लव लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है आपका करंट पार्टनर है, पास्ट लव है, या कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि इस तरीके से दिख सकता है। नवंबर मंथ की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आप दूसरी साइकिल में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ये वाली पाइल ना बहुत जैसे एक मेल
डोमिनेटिंग कह लो या मेल्स के इन्फ्लुएंस में दिखाई दे रही है। कार्मिक कनेक्शंस हैं, पर्सन इन्वॉल्व इन अ लव सिचुएशन, हम ऐसा बोल सकते हैं। और मतलब कि ये कनेक्शन आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट कार्ड है, दिस कार्ड, लेट्स सी ये क्या कहता है आपको। Divorce, experiencing a breakup. Okay, see how beautifully unfold this reading at the end. That is the essence of this reading. कॉस्मिक कार्ड आपको बोल रहा है कि डाइवोर्स, ये कार्ड हमेशा सिर्फ लीगल सेपरेशन की बात नहीं करता। डाइवोर्स इज अ टर्म, हम इसे ज्यादातर लीगल उसमें देखते हैं। बाकी इसको हम इमोशनल सेपरेशन, डिटैचमेंट के तरीके से भी देख सकते हैं, और ये वो ही शो करता है। यूनिवर्स कह रहा है आपको कुछ सिचुएशंस अपने नेचुरल तरीके से एंड तक पहुंच जाती हैं। दैट इज ऑल्सो डाइवोर्स। डाइवोर्स सिर्फ वो नहीं होता जो कोर्ट में जाके दो पे लोग लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या कुछ भी है। दैट इज नॉट डाइवोर्स, दैट मीन्स दैट इज डाइवोर्स ऑफ कोर्स, बट वो अकेला अलोन इज नॉट डाइवोर्स। किसी भी सिचुएशन से नेचुरल तरीके से अलग हो जाना या दो लोगों का, दो इंसानों का अलग हो जाना इज डाइवोर्स। तो अब आपको अपने हार्ट के पीस के लिए सोचना है, हार्ट को पीस में लेके आना है, लेट गो करना है। ये जो इतना टाइम से आप अपने दिल पे, हार्ट पे, आत्मा पे, आई वुड से कि अत्याचार कर रहे थे, ये रोना एंड सब कुछ, ऐसा फील होना कि मेरा दिल मतलब बिल्कुल जैसे चकनाचूर हो गया है, या बहुत पेन फील होना दिल में, ये एक तरह का अत्याचार ही है, इमोशनल अत्याचार है अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपने बच्चे पे, अपने आसपास जुड़े हुए लोगों में। आपको उस चीज से यहाँ पे निकलने के लिए कहा जा रहा है। अगेन स्वैन क्या बोल रही है, टाइम फॉर अ डीप डाइव। समझो इस सिंबल को, ये आपकी सोल के लिए अच्छा है। आपको भगवान ने ये ब्यूटीफुल बर्थ दिया है, इसकी वैल्यू करो, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करो, अनहेल्दी अटैचमेंट्स को, अनहेल्दी साइकिल्स को ख़त्म कीजिए, रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। जब जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई भ्रामरी प्राणायाम, और फिर आप मुझे बताना आपको रिलैक्स मिलता है या नहीं मिलता है। ये सबसे बेस्ट है। देखिए, बहुत रिलेशनशिप को हील करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एट द बिगनिंग व्हेन यू आर इनटू डीप पेन, वहाँ ना कुछ काम नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा काम आपको अपने ऊपर खुद से करना पड़ता है, दैट इज बॉक्स ब्रीदिंग और भ्रामरी प्राणायाम से जो असीम सुख, जो असीम शांति आपको मिलेगी ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। बिलीव मी, करके देखिए एंड देन टेल मी। सो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर आपसे कोई भी पार्ट रेजोनेट हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने नियर डियर के साथ इसको शेयर कीजिए। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए मैसेज के साथ कि क्या नेक्स्ट होने वाला है आपके साथ। सो बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।